पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे। देखिए, मेरे जो पहले वाले वीडियोस है वास्तु के, उसमें एक जो चीज़ समझने की है वो ये है कि कोई भी जैसे हम डिसीज़न लेते हैं, माइंड से हम कोई भी निर्णय लेते हैं और किसी चीज़ को हम जो है ठीक करते हैं और हम कोई बदलाव करते हैं, तो उसको करने से पहले हमें एक जो चीज़ है जिसका हमें ध्यान रखना होता है वो ये है कि साइट पे कोई भी चीज़ अगर होती है, मान लीजिए, तो उसमें हमें जो है बहुत ही तसल्ली, धीरज और शांति से हमें जो है निर्णय जो है वो लेना चाहिए। माइंड उससे कि जैसे मान लीजिए, अब जैसे आपको पीछे स्क्रीन पे जैसे ये ऋषि वगैरह दिख रहे हैं, तो ये कोई चीज़ जब बनाते थे या चेंज करते थे या बदलाव करते थे, तो जैसे मान लीजिए कोई झोपड़ी है, उसके आसपास कोई बाउंड्री है, गेट है या पानी का स्रोत है या कोई भी चीज़ है, तो माइंड से ये उसके अंदर समय लेते थे कि उस भूमि का ये पहले एग्जामिन करते थे, प्रशिक्षण करते थे कि वहाँ पे कैसी सर्दी है, वहाँ कैसी गर्मी है, कैसा वहाँ माहौल है, और फिर वहाँ पे ये किसी चीज़ को बनाते थे, कोई बदलाव करना होता था तो उसमें जो है ये बदलाव करते थे। साइट पे जैसे पहले की तरह जो ये अब चेंजेस होते हैं या लोग झटपट जो है रेनोवेशन या इंटीरियर करते हैं, इसमें जो है फ़ायदा कम होता है। माइंड से कोई चीज़ जो सूट नहीं कर रही है उसको इमीडिएट चेंज करना, तो उससे कोई जो है फ़ायदे वाली बात उसमें होती नहीं है। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे बाय दिस वीडियो मैं एक बात जो है वास्तव में ये कहना चाहता हूँ कि किसी चीज़ को चेंज करना, माइंड से लाइक जैसे एक व्यक्ति होता है, जैसे उस व्यक्ति की वाइब्रेशन होती है। वाइब्रेशन मतलब उसकी जो मैग्नेट होती है, उसको कैसे हम जो है मतलब बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, और उसी बदलाव में हम जो है फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। बहुत साधारण सी बात है, साधारण सा उदाहरण है और साधारण सी समझ है। देखिए, जो मनुष्य होता है, माइंड उससे सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को ही बुद्धि और विवेक दी है। उस परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य को बुद्धि, विवेक और समझ दी है। अदरवाइज बाकी में ये वाला ध्यान है नहीं। तो व्यक्ति को जब वास्तुशास्त्र का फ़ायदा लेना हो तो तसल्ली, शांति, धीरज और बहुत ही सोच समझ के जो है उसे जो है भूमि के ऊपर कोई बदलाव जो है वो करना चाहिए, जो उसकी है या वो कोई लेने वाला है उसमें। देखिए क्या होता है कि जो मेरा अनुभव है
अब मेरा अनुभव जो है वो ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास संपत्ति जो है वो पहले से आई और वो आकर चली गई। आप समझते हैं, यानी उस व्यक्ति ने उस संपत्ति को संभाला नहीं। उसने कोई निर्णय ऐसा लिया कि उसको पेरेंटल कोई संपत्ति मिली और उससे उसने जो है उसको नुकसान हो गया। एक व्यक्ति वो होता है जिसको जो है पेरेंटली कुछ मिला नहीं और उसने जो है संपत्ति बनाई और उस संपत्ति को उसने संभाला और वो व्यक्ति जो है आगे बढ़ा, तो वो संपत्ति उसको जो है फ्रूटफुल हो गई। माई मीन टू से जो उस व्यक्ति ने बदलाव करे, जिसको पहले संपत्ति पेरेंटल मिली थी, वो बदलाव उसने सही नहीं करे। उसके जो निर्णय थे, भाई उस संपत्ति को उसने संभाला कैसे होगा, उसकी देखभाल की होगी, साथ संभाल की होगी, फिर भी वो उस पर नहीं आई। पर एक व्यक्ति वो था जिसको पहले से कुछ ऐसा मिला नहीं था, उसने अर्जित किया और खुद के पुरुषार्थ से वो व्यक्ति आगे बढ़ा और उसकी संपत्ति उसको आगे मिली। तो वास्तुशास्त्र जो है वो जो व्यक्ति संपत्ति के बिना था वो तो आगे बढ़ा और जिस व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं थी वो पीछे रह गया। माइमेंट उससे तो इन चीज़ों को संभाला जाता है, संवारा जाता है। मगर इसमें जो मैंने सबसे पहले बात कही वो बात है तसल्ली की, शांति की और धीरज की। एक तो क्या होता है, व्यक्ति कई बार जल्दबाजी में निर्णय ले लेता है और वो निर्णय उसके लिए जो है नुकसानदायक होते हैं। अपन एक चीज़ देखते हैं कि कईयों के जो है पुराने और जो है बड़े मकान होते हैं और उन मकानों में लोग रहते हैं। आप समझते हैं, उन मकानों में लोग रहते हैं और उन मकानों में यार ये सीट जो है ये बड़ी अनकंफर्टेबल है, इसमें बैठना ही पॉसिबल नहीं है। पंडित जी सीट पर कैसे बैठते हैं पता नहीं, बहुत ही अनकंफर्टेबल। तो उसमें यह है कि कहाँ थे, अब एक्चुअली में बिना देखे यही होता है। जैसे सपोज करिए किसी के पास पहले से बड़ा हाउस है, मान लीजिए, जैसे अगर किसी फिल्म स्टार का मैं नाम लूँ या फिल्म स्टार का नाम न लेके, जैसे मान लीजिए कोई भी जो पुश्तैनी जो होते हैं, तो वो व्यक्ति इसके बहुत ज़्यादा, जैसे मान लीजिए किसी की खेती बाड़ी थी, मान लीजिए खूब काफ़ी लंबी चौड़ी जगह, बड़ा उसको पानी के लिए बड़ा ट्यूबवेल, दूध के लिए जानवर वगैरह और खेती बाड़ी, नीचे काम करने वाले मजदूर। मगर वो व्यक्ति क्या करता है कि कहीं ऐसी जगह चला जाता है जो आधुनिकता के हिसाब से बहुत महंगी होती है, वह छोटी सी जगह में वो रह जाता है, जहाँ न हिल सकता है, न बैठ सकता है और न आगे बढ़ सकता है, न वहाँ उसके कोई जानकार है। आप समझिए, तो ये आप ये मान के चलिए उसको नुकसान हुआ। अच्छा, होता क्या है कि जो ये ध्यान साधना, ज्ञान, ये भी व्यक्ति को थोड़ा घूमने फिरने से आता है। अब कोई व्यक्ति अगर अपना जब चार्ट खोलता है तो अपने चार्ट में देखता है कि मेरी इतनी ट्रैवलिंग हो गई या मैंने इतना अर्न किया, बट बेसिकली उसे बेसिक ज्ञान होता नहीं है और वो व्यक्ति जो होता है वो जीरो हो जाता है। तो माइंड तो उससे बड़ी जगह से छोटी जगह में चला जाता है। कईयों के जैसे अपन देखते हैं कि उनके पुराने घर होते हैं,
वो पुराने घर जो होते हैं उनमें विकास ज़्यादा होता है, दूसरे रहते हैं वो तरक्की करते हैं, मगर जो मालिक होता है वो उस घर में जो है आगे बढ़ नहीं पाता और रह जाता है। अब इसमें जो जिनकी ये सीट है पंडित जी की, तो पानी भी खराब है, जिनकी ये सीट है पंडित जी की, आप ये मान के चलिए कि ज्योतिष और वास्तुशास्त्र क्या, ज्योतिष क्या कहती है। देखिए एक चीज़ मैं इसमें क्लियर करूँ कि न तो इसमें कोई टाइम वॉच बढ़ रहा है और न कोई सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। ये मेरी प्रैक्टिस है, इसमें वास्तु का फ़ायदा होता है, तब मैं थोड़ा समय लेता हूँ, थोड़ा सा टॉपिक से घुमा के बात करता हूँ। तो माय मीन टू से, जब हम ज्योतिष पे आते हैं, किसी व्यक्ति के जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट्स होते हैं, वो खराब होते हैं। वो व्यक्ति ऐसे ग्रह लेके पैदा होता है और जब उसके ऐसे जो राशि होती है उन राशि में जब आता है और जो नक्षत्र होते हैं, तो उस व्यक्ति के ग्रह ऐसे होते हैं कि बड़े से छोटे में भी नहीं, वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो ये व्यक्ति के स्टार्स की कॉम्बिनेशन होती है। अच्छा, ऐसे व्यक्ति अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे अगर देखेंगे तो आपको बहुत मिल जाएंगे। आप इसमें जब ट्रेंडिंग करेंगे, अच्छा सोशल नेटवर्किंग साइट में होता क्या है कि जैसे आप मुझे देख रहे हैं, तो मुझे देखते देखते आप मुझे पकड़ सकते हैं कि भाई इन पंडित जी की बीमारी क्या है। आप समझते, इन्होंने जो है ये किस लिए इतना प्रयास कर रहे हैं। फिर आप जब मेरा सोशल नेटवर्किंग अकाउंट चेक करेंगे तो उसमें मेरे जो हैं आपको दिख जाएगा कि पंडित जी का ये सिस्टम। तो माय मीन टू से, अगर जैसे मान लीजिए मेरा छोड़िए, आप जैसे नरेंद्र मोदी जी का अगर लेंगे तो उसमें ये आएगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है आज ये कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने 2000 का नोट बंद कर दिया, नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव जीतने के लिए ये कर दिया, वो कर दिया। वैसे नो डाउट, फिर थोड़ी देर बाद उसमें कई चैनल्स ऐसे आते हैं कि अब देखिए अब 500 का नोट ही बंद हो जाएगा। भाई देश के प्रधानमंत्री हैं, तो आप थोड़ी देर में वहाँ देखते हैं, अच्छा वो दिखाते कैसे हैं, जैसे आज नरेंद्र मोदी जी बाहर गए हुए तो आपको बाहर का सीन दिखाएंगे, तो आप विद इन फ्यू मिनट्स जो है आप इधर से उधर जो है हो जाते हैं। तो ये भी क्या है कि व्यक्ति जो है स्टार्स और ग्रह लेके पैदा होता है। फिर नरेंद्र मोदी जी से अगर आप हटते हैं तो आप 2-4 जो है आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल वीडियो है वहाँ तक चले जाते हैं, न्यूज़ चैनल होते हैं वहाँ तक आते हैं, 2-4 सॉन्ग होते हैं। अब उसमें अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल डिज़ायर का होता है, वो थोड़े बहुत जो है ये रोमांटिक वगैरह वीडियोस वो देख लेता है। अच्छा, अगर पास में उसके बच्चे हैं तो वो कार्टून फिल्म और जो है पोगो वगैरह वो लगा लेता है, इतना ही होता है। और बॉलीवुड में अगर देखता है तो जैसे मान लीजिए किसी का, जैसे मान लीजिए कोई बॉलीवुड में तो आपको पता है कि ये डाइवोर्स, तलाक, ब्रेकअप ये आम बात होती है। तो एक ही उसमें जो है वीडियो में वो ऐश्वर्या राय का भी डाइवोर्स दिखाते हैं कि देखिए ऐश्वर्या राय की जो है उससे नहीं बन रही, उसने ये किया, वो यहाँ चले गए, ये चले गए। तो माय मीन टू से ये व्यक्ति के स्टार्स होते हैं। और हाँ, मतलब बड़ी जगह से छोटी जगह में जाना, और छोटी चीज़ में भी जो है सोशल नेटवर्किंग में भी जो है हल्की और छोटी चीज़ देखना। व्यक्ति ऐसे स्टार्स के जब कॉम्बिनेशन में आता है तो वो व्यक्ति जो है बीमार पड़ जाता है। बीमार इन द सेंस, भाई सोशल नेटवर्क, जैसे सुबह का समय है, ये सुबह का समय है, ये मॉर्निंग आवर्स है। तो मॉर्निंग आवर्स में जैसे मैंने वॉक करी है, घूमे फिरे हैं, फिर वीडियो चल रहा है। बट
कई लोग क्या करते हैं, जो ये सोशल नेटवर्किंग साइट जब यूज़ करते हैं तो ये रात को क्या साइलेंट जोन रहता है, तो उस साइलेंट जोन में ये जो है इनको खोल के बैठ जाते हैं। ये सारे रात इन सबको देखते रहते हैं और फिर ये डिफिनेट्स देखते हैं कि भाई ये पार्टी जीत रही है, वो उन्होंने ना कुछ नहीं है। और जब सुबह का समय होता है तब ये घोड़े बेच के सो जाते हैं। आप समझते हैं? अच्छा, आपस में भी ये सोशल नेटवर्किंग मैसेजेस करते हैं, तो इनको जो है वास्तुशास्त्र से कोई लेना देना नहीं होता। ये बड़ी जगह से जो है छोटी जगह पे आ जाते हैं। अच्छा, अब एक जो मेन बात आती है वो ये आती है कि पंडित जी, जो बड़ी जगह है, छोटी जगह है, ये इनके जो पुराने उनकी डिज़ाइन करेंगे, इनका जो है कुछ भी नहीं होगा, ये आगे बढ़ेंगे नहीं, ये आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, भाई देखिए इन्हें मैं तो यूज़ करता नहीं हूँ। 3 महीने से मैंने अगर मेरे वीडियोस बनाए तो मैं मेरे सुनता हूँ, मैं मेरे प्रमोट करता हूँ। और जो एस्ट्रो की क्या है, मुझे मतलब एक क्यूरियोसिटी रहती है कि देखो यार, इस आदमी के ये प्लानिट्स थे, अगर ये व्यक्ति ये पूजा कर लेता तो बच जाता। अब देखिए, जैसे मान लीजिए किसी फिल्म स्टार या बॉलीवुड एक्ट्रेस का मान लीजिए डाइवोर्स चल रहा है, वो मान लीजिए मुझे फ़ोन करे कि पंडित जी वास्तु में आप कोई खटका ऐसा दबाओ, को चेंज ऐसे कराओ कि भाई डाइवोर्स रुक जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये व्यक्ति अपने स्टार्स और ग्रह और प्लैनेट क्या होता है लेकिन पैदा होता है। देखिए, डाइवोर्स में क्या होता है, सेपरेशन होता है। सेपरेशन में होता ये है कि चाहे मेल का हो या फीमेल का हो, ऐसे व्यक्ति अड़ब चोटले होते हैं, ये किसी की सुनते नहीं हैं, ये अपनी हूँ और मैं में रहते हैं। अच्छा, इनको कोई दूसरा अगर करेक्ट करे तो ये करेक्ट होते भी नहीं हैं, खुद दुख पाते हैं। और इनकी जो वास्तुशास्त्र है वो एक ही जगह ठीक होती है कि जैसे ये मतलब अटैम्प्ट टू सुसाइड भी करने की कोशिश करते हैं। कई बार हम न्यूज़ चैनल्स पे वगैरह देखते हैं कि जैसे किसी ने जो है ये अटैम्प्ट किया और ये हो गया। इसमें वास्तुशास्त्र का यही होता है कि कई बार कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो होता है वो इतना नेगेटिव हो जाता है कि व्यक्ति की सोचने समझने की जो है क्षमता वो ख़त्म हो जाती है। इन माई दिस वीडियो आई एम नॉट मिसगाइडिंग यू, मतलब मैं जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति बड़े से छोटे में आ जाता है, छोटे से में बहुत छोटे में चला जाता है, वो एक मोबाइल पे रह जाता है। अच्छा, एक इसमें जो कारण ये बनता है वास्तुशास्त्र बिगड़ने का, वो ये होता है कि व्यक्ति में न्यूट्रिशन की कमी होती है। न्यूट्रिशन की कमी का मतलब ये है कि जैसे आप ये मान के चलिए, जैसे कल मैंने शादी का जो है वो खाना खाया या राइस दाल खाया, या जैसे ऑफिस में चाय कॉफ़ी है, या जो मेरे साथ में जो रहते हैं, तो बॉडी चल रही है। अगर मैं अकेला रहूं, किसी से बोलूं नहीं, या जैसे वीडियोस ना देखूं या शेयर ना करूं, या मान लीजिए बॉडी में कोई चीज़ इनटेक नहीं करूं, इनटेक का मतलब न्यूट्रिशन, लाइक कोई फ्रूट्स हुए या कोई सलाद हुए या कोई खाना हुआ, कंटिन्यूस अगर मैं इस सोशल नेटवर्किंग को देखता रहूं तो बॉडी ज़ीरो हो जाएगी। बॉडी ज़ीरो हो जाएगी। और अगर इसका मैंने लगातार कंटिन्यूस अगर इसका मैंने यूज़ किया तो मुझे यूरिनल इन्फेक्शन हो जाएगा, आँखों से दिखना कम हो जाएगा। अगर मैं हेडफोन यूज़ करूँगा तो कानों से मुझे माइमेंट उससे, तो ये एक बैड लक भी होता है कि व्यक्ति एक प्लेस ऐसी चूज़ करता है, चाहे वो वास्तु से क्यों ना बनी, उसकी चेयर अगर प्रॉपर भी है, प्रॉपर वेंटिलेशन है, अगर वो ज़्यादा यूज़ करता है और कुछ बॉडी में डालता नहीं है। अब जैसे मान लीजिए गर्मी का टाइम है, अब गर्मी में अगर आप बाहर देखेंगे तो मज़दूर और मज़दूरनी जो होते हैं वो भी बाहर ठंडी पेड़ की छाँव में आराम से घूमते रहते हैं और फिरते रहते हैं। उनकी वास्तु ज़्यादा ठीक है। वनस्पत एक वो मियाँ बीवी हैं, एक मान लीजिए वो ह्यूमन बीइंग है, वो अंदर कंटिन्यूस एसी का बटन ऑन करे जा रहे हैं या कूलरों के लिए सोए लेटे हैं, यहाँ गर्दन दर्द हो रही है फिर भी लेटे हुए हैं। बाकायदा उन्होंने वास्तु से बना रखा है कि हमें ईस्ट में तो ये करना है, फिर वो पानी पी रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैं मेन उससे वो उनकी वास्तुशास्त्र खराब हो जाती है। अच्छा, खाने में जैसे मान लीजिए वो अपने आप में जैसे मान लीजिए
तरबूज है, कलिंगर या मतीरा है, या मान लीजिए कोई खरबूजा है, या कोई जो गर्मी के आइटम है, मान लीजिए नींबू है, शिकंजी है, जो भी कुछ है, उसको रख रहे हैं, कट कर रहे हैं, फ्रिज में रख रहे हैं, फिर थोड़ा सा ले रहे हैं। और एक जो मज़दूर है वो क्या करता है, उसको छीला करा खाया और चलो सा। अच्छा, मज़दूर की एक स्ट्रेटजी ये भी रहती है कि बार बार वो हैंड वॉश नहीं करता है। वो कोई चीज़ खाता है तो सामने खाता है और सबको जो उसी में जो डिलीवर करता है। एक ही अगर पीस होता है तो उसकी पत्नी भी खा लेती है, बच्चा भी खा लेता है, वो भी खा लेता है। और अगर वो सामने देख रहा है तो उसके मुंह में भी जो है पानी आ जाता है। तो मान तो से एक आ गया, इसमें जो है न्यूट्रिशन की जो कमी होती है वहाँ भी जो है वास्तुशास्त्र खराब हो जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई महिला है, अब वो महिला देख रही है ऐश्वर्या राय को, देखिए ऐश्वर्या राय का डाइवोर्स हो रहा है, ऐश्वर्या राय की अपनी बेटी को संभाल नहीं पाई, ऐश्वर्या के जो ससुर साहब है वो अमिताभ बच्चन है, या अभिषेक बच्चन के साथ वो उस प्रोग्राम में नहीं गई, अभी अभिषेक बच्चन ऐसे हैं, आप समझिए, या ऐश्वर्या राय इस वाले शो में गई। माई मीन टू से वो जो फीमेल अगर उसको देख रही है, अरे भाई कहाँ ऐश्वर्या राय और कहाँ आप समझते हैं। माई मीन टू से भाई ऐश्वर्या राय ने इतना वर्कआउट किया, इंडस्ट्री है, उसने अवार्ड जीते, वो उस चीज़ को मैनेज करना जानती है बाय डिफ़ॉल्ट। किसी एक बच्ची के साथ अगर ऐसा होता है तो वो नहीं है, मगर उसको जो देखने वाले हैं वो अपना जो है टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और जो है आगे जो है वो जीरो। तो माई मीन टू से बड़े से छोटे में आना और छोटे से बिल्कुल छोटे में आ जाना। अब जैसे पहले लैपटॉप था, तो जैसे भी अपने रिसेंट देखा, पहले वो कीबोर्ड वाला था, अपन खींच के जो ऐसा जो ये होता है कीपैड वगैरह ऐसा वाला अपन इस पर करते थे। फिर ये हैंड फ्री वाला माउस आया, फिर ये आया, फिर अब ये हाथ वाला आया। अभी जो चीज़ देखते हैं वो लगा हुआ। तो ये जो है ये वास्तुशास्त्र तो क्या होगी, अदरवाइज़ ये जो है ये अच्छे सिम्टम नहीं है आगे जाने के। आज नरेंद्र मोदी जी ने अगर नोट बंद करे हैं तो किसी सोच से करें हैं, वो देश को जो है सुधारना चाहते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को ये गैजेट्स भी जो है ये बंद कर देना चाहिए। व्यक्ति इनमें परेशान होता है एक ही मूवमेंट पे। अच्छा चीज़ बताऊँ आपको मैं, अच्छे बढ़िया देशभक्ति के जो वीडियोस हैं वो व्यक्ति देखता नहीं है। संगीत में भी वो नेगेटिव संगीत सुनता है, वीडियोस गलत देखता है। अच्छा 2-4 घंटे अगर कोई सोशल नेटवर्किंग साइट चला रहा है तो उसका खाना कौन बनाएगा, आप समझते हैं? वो साफ सफाई नहीं रखेगा। तो इन माय दिस वीडियो कॉन्क्लूजन, ये मेरा अनुभव था जो मैंने शेयर किया कि व्यक्ति जो है, हाँ इसमें जो बात रही बीच में, तो उसके प्लैनेट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है या महिला है, उसके मान लीजिए किसी से नहीं बन रही और वो किसी से समझ भी नहीं रहे, तो कहने का मतलब वो उसके ग्रह हैं और प्लैनेट है जो उसको जो है नुकसान पहुँचाएंगे और वो व्यक्ति नुकसान खाएगा। अब जैसे मान लो किसी ने मेरा वीडियो सुना, उन्होंने कहा पंडित जी हमने आपको सुना, अब हम कैसे इसमें मान लो फ़ायदा हम अड़क छूट लो सकें। फिर क्या होता है, देखिए आप अपनी वास्तुशास्त्र कैसे ठीक करेंगे, भाई ठीक होनी होती तो हो जाती, मान लो किसी की मान लो नहीं हो पा रही है। तो ज्योतिष में अगर आपका कोई ग्रह खराब है, कई लोग क्या करते हैं यहाँ पहन लेते हैं हरा वो पन्ना, यहाँ पुखराज, यहाँ डायमंड और अटरम शटरम पहना, और फिर कहते साहब हमारा सब कुछ सही है और हमने ये पूजा भी कर दी। क्या होता है देखिए मैं आपको बताऊँ, पूजा एक समझ होती है। जेनेटिकली अगर आप जब कोई चीज़ देखते हैं तो आपको अपना जो है आइडिया और एहसास होता है। जैसे मान लीजिए आप डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ जब कोई व्यक्ति देखता है तो उसे जो है चीनी स्वतः ही बंद कर देनी चाहिए, और आगे भी उसे ये करना चाहिए कि उसे जो है बच के रहना चाहिए। आपको पता है जेनेटिकली है, फिर आप जो है मीठे पे मीठा खा रहे हैं तो नुकसान तो जो है आपका ही है। उसी प्रकार ये सब पहनने करने से या जानने से, जैसे मान लीजिए रिपोर्ट आ गई साहब ये शुगर तो नहीं होता, तो क्या होता है डायबिटीज़ जो है वॉक करने जाती है आप सुबह शाम घूमें। वैसे ही ज्योतिष में अगर आप थोड़ा आप क्या ज्योतिष को देखिए और सीखें भी, मतलब इसके गूढ़ रहस्य को जानने की कोशिश। अच्छा ले देखिए इसमें है क्या यार, इसमें 9 ग्रह हैं, 12 राशियाँ हैं और वो 26-27 जो है नक्षत्र है। इसमें आप थोड़ा आप स्टडी करेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हम हमारी वास्तु जो है वो ज्योतिष से हम कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छा जो नाड़ी ज्योतिष है, जो पंडित जी की जो स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञता है, वो हिंदी
हिंदी इंग्लिश में मिक्स आती है, वो ऐसी है। देखिए मैं बताऊँ आपको क्या होता है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो आपको आगे का पीछे का सब दिखेगा। थोड़ा सा अगर एक चक्कर आप ऊपर जाएंगे तो आपको फिर ये नीचे टायरों की हवा नहीं आएगी, आपको दुख होगा नहीं, आपको एक ऐसा महसूस होगा कि आप बिना पानी के भी बैठे हैं, बिना आप एसी के बैठे हैं, आपको मतलब परम पिता परमेश्वर आपके अंदर एंटर हो जाएगा। और क्या होता है कि ये दशाएं होती है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है या मान लीजिए ये सिनेमा देखता है, अब सिनेमा देखने वाले का कोई नुकसान तो है नहीं भाई, आंखें उसकी हैं, टिकट उसकी है। और जैसे मान लो कोई मोबाइल मान लो फिल्म देखता है, अब उसका क्या करोगे आप, मान लो नेट चालू है या मान लो वाईफाई एक दूसरे से पासवर्ड लेके मान लो देखता है भाई, वो उसकी दशा चल रही है। दशा मतलब वो उसके ग्रह हैं, प्लेनेट हैं, वो जब तक वो दशा जाए। अब जैसे मान लीजिए दो लवर हैं, अब वो दो लवर जब मान लीजिए लव करते हैं तो सोसाइटी भी शर्मिंदा हो जाती है। कई बार तो जैसे वो निकलते हैं कहीं से तो उसमें अपन देखते हैं जो फीमेल होती है वो सिगरेट पीती हुई जाती है, उससे बोले भी वो, या मान लीजिए जो मेल होता है वो भी गुर्राता हुआ जाता है। उनकी वो दशा है, वो उनकी एक, जब वो दशा उनकी उतरेगी तो देखिए मैं आपको बताऊं, कई जो लवर्स होते हैं, कपल्स होते हैं, उनकी वास्तु ऐसे ठीक होती है कि वो सुबह सुबह क्या मंदिर मिलते हैं बाकायदा, यूँ टीका विका ऐसे ड्रेस व्रेस पहन के। कई बार तो कुछ ऐसे होते हैं जिनको सराउंडिंग में जैसे मैं पता, तो वो बहुत दूर से जो है कई बार गाड़ी में पंडित जी नमस्कार, आप माइंटो से, तो जब वो दशा उतरती है तो वो टेम्पल चले जाते हैं, और दशा जब ज़्यादा बढ़ती है तो वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हैं। तो माइंटो से ये दशा होती है। अब दशा ऐसी होती है कि जैसे मान लीजिए किसी की दशा खराब चल रही है, अब दशा खराब चल रही हो तो जैसे आपको मैं बताऊं फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे शायद है नहीं मेरे पॉकेट में, तो माइंटो से जब दशा चलती है, उधर रहेगा मेरा, जब दशा चलती है तो व्यक्ति की जेब में 10 रुपये भी नहीं होते। मैं आपको बताऊं रियल में दशा ऐसी होती है कि व्यक्ति को मतलब मैं आपको क्या बताऊं, और जब दशा उतरती है तो उसके जो है वो 2-2 हज़ार के नोट जो है वो उसके पास होते हैं। मैं तो समझिए इस चीज़ में, तो ये वास्तुशास्त्र जो है, मैंने मेरी बात समझा दी इसमें। अच्छा एक चीज़ है कि जो मेरे ये फॉलोवर हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं कि पंडित जी उधर से नहीं, आप उधर से बनाओ, उधर क्या है वो शंकर भगवान का शेषनाग दिखता है, इधर से आप चेयर पे बैठ के बनाओ, सोफा पे। मैं तो थोड़ा सा आप भी एडजस्ट करिए, अगर ऐसे फोर्स करेंगे तो आगे जो है बैठ नहीं पाएगा। सोफ़ा पे क्या है मुझे ज़्यादा कंफर्ट है, मुझे से क्या दुकान दिखती रहती है, और वैसे दूसरे की सीट पे क्या है बैठना नहीं चाहिए। तो मैं मिनटों से मैंने मेरी बात बता दी। अच्छा एक बात हो, बिना देखे के लिए बोला है, देखने में फिर भी सही रहता है, बट क्या होता है कि हाँ मैं इसमें मेरी बात बता दी। और बड़े से में छोटे में आना ये नुकसान की बात है, और छोटे से में भी छोटे में चले जाना ये और नुकसान की बात है। और आगे बढ़ना, आप मान के चलिए छोटी संपत्ति से बड़ी संपत्ति करना। मैं संपत्ति भी एक चीज़ बताऊँ आपको, जैसे मांगने से भीख नहीं मिलती और न मांगने से मोती मिलते हैं, तो इस संपत्ति भी परमात्मा देता है, आप मान के चलिए, और ये योग बनते हैं। तो आप न्यूट्रिशन फुल रखें, खाएं पिएं घूमें, और प्लस ये जो सोशल नेटवर्क साइट की मैंने बता दी भाई, ऐश्वर्या राय का तलाक हो रहा है, उससे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कोई मतलब नहीं, वो अमिताभ जाने, जय बच्चन जाने, आप समझते हैं इन चीज़ों को। तो इन चीज़ों में अपन को दिमाग नहीं लगाना चाहिए, हमें हमारी दिनचर्या रखनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हमें चेयर अच्छी मिले जिस पर टॉवल लगा हो, अच्छा हो, और हम हाँ न्यूट्रिशन की मैंने बात बता दी कि इसमें वास्तुशास्त्र भी कुछ नहीं कर पाएगी, इसमें टाइम हो गया है। माइंड टू से न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, जब अच्छी चीज़ जाएगी तो ये आप जैसे मान लीजिए आप तामस वाला भोजन करोगे तो नो डाउट आप तामसी पर्वती को, सात्विक भोजन करोगे तो सात्विक विचार आएंगे, तो उसी तरह अच्छा न्यूट्रिशन आप में रहेगा, आप समझते हैं। अच्छा न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं कि आप पाउडर पिए, आप नेचुरल फूड खाएं, हाइजीनिक रहें, और प्लस वॉक वगैरह करें। वास्तुशास्त्र में इतना ही। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट। देखिए क्या है कि ये मेरा प्रयास है
इसमें मेरा एक्सपीरियंस होता है और मुझे भी मालूम चलता है कि जो है वास्तुशास्त्र क्या होती है। थैंक्स।